झारखंड में बहुमत मिल गया है। रुझान में बीजेपी को 41 सीटें और 37 सीटें और अंतर भी हो गया है, यानी अंतर भी है। पहले बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था झारखंड में, लेकिन अब रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है 41 सीट पर। तो दोनों राज्य झारखंड भी और महाराष्ट्र भी तस्वीर किसी हद तक साफ होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं इसमें कांग्रेस के लिए सिर्फ ही एक ही कंसोलेशन प्राइज है और वो है प्रियंका जीत रही हैं वायनाड से, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, प्योरली एक्सपेक्टेड था। लेकिन 179 दैट इज अ मैसिव नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। 179 इस वक्त बड़ी खबर, बहुमत 41। ये देखिए, आहा, वाटरफॉल मूवमेंट आ चुका है झारखंड में। अगर बात की जाए महाराष्ट्र में भी आया है और झारखंड में पिक्चर है, पिक्चर झारखंड की, लेकिन वाटरफॉल मूवमेंट तो महाराष्ट्र में है। खैर बोथ ऑफ देम आर राइट। यहां पर गौरव और सुमेरा एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके सामने तस्वीर देखिए 179 महाराष्ट्र, नीचे देखिए झारखंड में पानी बहता हुआ 41 पे। यहां पर बाबूलाल मरांडी मुस्कुरा रहे होंगे, हेमंत सोरेन सोच रहे होंगे यहां पर, लेकिन इस सब के बीच में 88 ये देखिए 88 हाउसी का नंबर होता तो बहुत लकी माना जाता एमवीए के लिए, लेकिन यहां पर चुनावों का नंबर है इसलिए लकी नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन 16 निर्दलीय, ये बेचारे बड़े मायूस होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेंट होते हैं। मैं सीधे चलूंगा, संतोष जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ यहां पर घट गया झारखंड में 40 हो गया, फिर 40 हो गया झारखंड में, और कम हो गया, और कम हो गया 39-40 हो गया। झारखंड पलट गया, क्या झारखंड पलट गया, हमारा वाटरफॉल अब वापस उल्टा जाएगा। संतोष भारतीय जी लगातार ये कह रहे थे, संतोष भारतीय जी, इस पर आपसे सवाल, आप ये कह रहे थे एज है और अभी फिर से रुझान में एज दिखाई दे रहा है। एज से ज्यादा एजी लग रहा है, एजी लग रहा है। जी संतोष जी, देखिए, मैं महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर ये कहना चाहूँगा, झारखंड से अलग, कि महाराष्ट्र में महिलाओं ने चुनाव को बदल दिया। आप जो बार बार कह रहे हैं, लाडली बहना ने बहुत बड़ा काम किया वहाँ पर, और ठीक ये जो 6,000 या 9,000 उनके अकाउंट में पहुँचे, उससे महाराष्ट्र की औरतें पहली बार अपने को सशक्त महसूस कर रही थी कि उनके पति से अलग उनके अकाउंट में। तो ये बात बताइए मुझे, क्योंकि आपने जेएमएम, अरे कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को झारखंड में बहुमत मिल गया, बहुमत मिल गया, ये 41 हो गए वो। तो ये झारखंड में थोड़ा बात करना जरूरी है। सर, झारखंड पे क्या कहेंगे जयशंकर गुप्ता जी? झारखंड में एक तो भारतीय और 40-40 हो गया, अब अंदर से थोड़ी बिखरी हुई थी। आप जयशंकर जी कह सकते हैं, मैं झारखंड पे कुछ नहीं कहूंगा, पहले आंकड़े आ जाने दो फिर कहूंगा कुछ। अब ये देखिए झारखंड में नेक टू नेक हो गया है, लेकिन शुरुआती रुझान है, अभी भी निर्णायक रूप से कुछ अब शुरुआती नहीं है, एक सीटें घट रही हैं और बढ़ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जरूर, लेकिन सर क्या फैक्टर्स हैं झारखंड में? बीजेपी ने बहुत रिकवर किया, बीजेपी को देखिए 40 तो है ही ना, नेक टू नेक मुकाबला है। तो जो वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुद्दे उठाए, जो वहां पर उन्होंने, क्या वो मुद्दे काम कर रहे हैं? यूपी फिर बदला है, यूपी फिर बदला है, एक बार फिर से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे हो गई है और 6 पर एनडीए आगे है। तो यूपी में भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। गौरव जरा एक बार फिर से बता दें हम बड़े जोश के साथ, उत्तर प्रदेश में फिर स्थिति बदल गई है, 8-1 से 6-3 हो गया है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में बोरिस बेकर और इवान लेंगल के बीच में एक टेनिस मैच देख रहा हूं जो आपके सामने अभी चल रहा है। लेकिन आप इसको आंद्रे अगासी और पीट सैम्प्रस भी कह सकते हैं, लेकिन इस सब के बीच में आपके सामने तस्वीरें देखिए, बीजेपी 40, जेएमएम में 40, निर्दलीय जो महाराष्ट्र में खुश होने चाहिए थे वो यहां पर 183 महाराष्ट्र 183। ये तो मतलब क्रिकेट टीम का स्कोर था। एक एग्जिट पोल 195 तक गया था, क्या वहां तक जाएंगे? उसका नाम मत लीजिए, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन एक एग्जिट पोल 195 तक गया था। कोई बात नहीं, वहां तक जाएगा हमारा। ये बहुत दिलचस्प है, सबका सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में 108 पर बीजेपी अकेले पहुंच चुकी है, शिवसेना शिंदे 46 सीट पर है, यूबीटी आई थिंक सुमेरा इस बात का, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 32 सीटों पर है। सुमेरा को इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्लोगन दे दिया अभी सबका साथ, यानी एक का साथ और सबका सफाया। इस वक्त तो सुमेरा ने एक बहुत बड़ी लाइन कह दी है यहां पर महाराष्ट्र में, अगर जो देखे तो 183, 83 एंड 18। राजेश जी, हार्ड हिटिंग सवाल है, कांग्रेस एक हाई पर थी लोकसभा में, उसके बाद हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, झारखंड हुआ, ये कहां जा रहे? टिल वेयर दे विल दे फॉल? चुनाव से अलग है
और लेकिन जो स्टीम बनी थी वो हरियाणा चुनाव में उसमें गुब्बारे में पिन जरूर डाल दी थी। यानी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मैं इतनी ताब नहीं थी कि वो जो जन समर्थन मिला था राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद उसको संभाल के रखें, उसको आगे बढ़ें। ये नेतृत्व की कमजोरी है, बहुत साफ साफ कहना चाहिए। 183 कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों को मुंह छुपाना चाहिए। सर नेतृत्व तो राहुल गांधी है ना सर मैं आपसे राहुल गांधी तो उन्हीं की कमजोरी है ना ये। बिल्कुल राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। सर एक बहुत बड़ा मोमेंट, लेकिन क्या बीजेपी, राजेश सर एक सेकंड, क्या बीजेपी एक बहुत बड़े अलायंस पार्टनर का रोल प्ले करेगी? क्योंकि अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें बीजेपी एंड शिंदे मिल जाएं तो वो अपने आप सरकार बना रहे हैं। अजीत दादा पवार की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है बीजेपी। और ये बीजेपी वाला जो महायुति अलायंस था महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने लड़ा और वापस आया, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर शांत प्रतिक्रिया ले लेते हैं सर। आरएसएस की भूमिका पे एक मिनट बात करना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से काम किया उसका भी असर है, हरियाणा भी असर है। संघ को यह समझ में आ गया है कि अगर सत्ता नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे।